बिल्कुल थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद उनका रोड शो जो है वो शुरू होगा। और ये समय देखिए बिल्कुल अब करीब है, हलचल भी थोड़ी जो है वो बढ़ी है। तमाम सारे लोग जो है अब बिल्कुल एक जगह जो निर्धारित बना हुआ है शेड्यूल, और उसको पालन करते हुए लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अब देखिए एक कतार सी जो है वो लग गई है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुँचेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी के जो गाड़ियाँ हैं वो आगे भी पहुँच चुकी है, और बस अभी से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद रोड शो जो है वो शुरू होगा। और साथ ही साथ हलचल जो है वो बढ़ी है, और थोड़ा यहाँ पे इंतज़ार और हमारे दर्शक सीधा इस रोड शो को देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो जो एक लंबा इंतज़ार था, लोगों की उपस्थिति थी, और बहुत देर से लोग, चूँकि इस पूरे इलाके में ट्रैफिक से लेकर और तमाम रास्ते बैरिकेड करके रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और तमाम सारे एहतियाती कदम को देखते हुए, तो यहाँ पे अब वो समय बिल्कुल आ गया है। और देखिए यहाँ पे तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से है, और थोड़ी ही देर में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और उसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी। और लंबे समय से यहाँ पे लोग रुककर इंतज़ार कर रहे थे उनका। और अब देखिए बीजेपी के लोग और किस तरीके से मिलते हुए सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरेंगे। तो एक कतार जो है पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की वो लग गई है। और ऐसे मौके पर अगर पार्टी के नेता और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है अगर उपस्थित होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे मिलते हैं, तो उनका उत्साह बढ़ता है, काफ़ी इसका एक प्रभाव होता है और एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसी ऊर्जा को लेकर चूँकि चुनाव के समय में कार्यकर्ता और साथ ही साथ तमाम सारे ऐसे लोग जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो उनसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। और यही कोशिश भी होती है कि तमाम सारे लोगों में एक ऊर्जा का संचार हो, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब उपस्थिति होती है तो नेता, कार्यकर्ता और जो समर्थक है वो खासे उत्साहित होते हैं। और यहाँ पे तमाम सारे जो नेता, कार्यकर्ता और तमाम सारे लोग हैं वो यहाँ पे हैं। और एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे इसको लेकर, तो कितने बजे आप पहुँच जाएंगे? बस आ ही चले हैं। पटना की पावन धरती पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन पटना के लिए सौभाग्य की बात है मेरे भाई। और पूरे पटना से ही संदेश चला जाएगा, पूरे बिहार की धरती पर जो है ना, यह चाणक्य की धरती है। और हमारे दिनकर जी को माल्यार्पण करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रोड शो करेंगे। ये हाथ में गदा है या फूल है? ये फूल है, कमल का फूल है। इसी फूल के नीचे जो है ना, हम लोग इस छतरी के नीचे पूरा हिंदुस्तान के कम से कम 140 करोड़ नौजवानों ने, जनता ने मिलकर के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुना है। और आज हम लोग को खुशी हो रही है कि भाई ये तो दशहरा की त्यौहार की तरह लग रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी के आगमन पर। तो बिहार में अच्छी संदेश जाएगी, और यह भाग्य की बात है, ये चाणक्य की धरती पर कदम रखे हैं, ये हम लोग के लिए और यहाँ की जनता के लिए सौभाग्य की बात है। तो देखिए खासे कैसे उत्साह बढ़ता है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। इसके अलावा जो लोग उपस्थित हैं वो भी एक जो मन बनाने की स्थिति में है। तो अब देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो पहुँची है, और ट्रैफिक डीएसपी जो है पटना के वो पहुँचे हैं इस गाड़ी से। तो यानी कि ट्रैफिक की गाड़ी जो है वो अब पहुँची, और इसके अलावा उन्होंने भी मोर्चा संभाला है रास्ते में, और तमाम सारे लोग जो है वो क्लियर किया है रास्ता पूरा यहाँ पे जो रोड शो का ओरिजिनेट हो रहा है स्थल यहाँ तक के लिए। और ये ट्रैफिक डीएसपी हैं, और जो एसपी है यहाँ पे उनसे विचार विमर्श और रायशुमारी हो रही है, रास्ते की स्थिति जाना समझा जा रहा है। और साथ ही साथ अब देखिए ये पायलट की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो अब बिल्कुल वो समय आ गया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे, और स्कॉट से लेकर और तमाम सारी बातें, आगे जो ट्रैफिक की गाड़ियाँ थी वो यहाँ पे, और तमाम वरीय पदाधिकारी पुलिस के, उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति है। तो ख़ास तौर पे एसएसपी पटना के हैं कार्तिकेय शर्मा, उनकी उपस्थिति है। आज पूरा दिन वो
मशक्क़त कर रहे थे। एक और प्रधानमंत्री का रोड शो पटना में, दूसरी ओर जो अनंत सिंह का मसला था उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका, गिरफ्तारी जो है वो खुद जाकर बाढ़ से की थी यहाँ पे एसएसपी पटना के कार्तिकेय शर्मा। और अब जो जवाबदेही है वो अच्छे से रोड शो का यहाँ पे आयोजन जो किया गया है वो सफलतापूर्वक पूरा हो, और प्रशासन के कंधों पर एक बड़ी जवाबदेही और चुनौती होती है खासतौर पे ऐसे मौके पर, और उसको बखूबी निभाते हुए तमाम सारे जो बड़े पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ नेता कार्यकर्ता जो हैं वो भी अब यहाँ पे कतार में हैं। तो बस कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद रोड शो जो है उसकी शुरुआत होगी। और यहाँ तक कि रविशंकर प्रसाद या फिर ललन सिंह और तमाम जो दूसरे नेता हैं वो भी कतारबद्ध बिल्कुल यहाँ पे अलर्ट है कि कितने देर में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचते हैं। और कुछ युवा जो हैं वो भी पीछे खासे उत्साह के साथ वो नारे लगा रहे हैं। तो ये जिला प्रशासन और की पूरी टीम और उनकी यहाँ पे उपस्थिति और साथ ही साथ जो एसपी जी का सुरक्षा घेरा होता है उनकी उपस्थिति, और बस थोड़ी ही देर में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और उसके बाद रोड शो होगा। और इस रोड शो को लेकर, रूट को लेकर, इसके अलावा तैयारियों को लेकर जितनी मशक्क़त प्रशासन ने की है उतनी ही मशक्क़त पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने इसके सफल आयोजन को लेकर की है। और अब एक समन्वय के साथ आपस में जो है तमाम सारी जो एजेंसियां हैं वो इसमें जुटी थी, और बैरिकेटिंग से लेकर, सुरक्षा से लेकर, यातायात की व्यवस्था से लेकर तमाम सारी बातों को अमली जामा पहनाया गया। और अब वो क्षण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे और ये जो गाड़ी लगी हुई है इसी पर रोड शो का आयोजन होना है। और खुली छत वाली ये जो जीप है, वैन है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से नाला रोड होते हुए और इसके अलावा बारी पथ और आगे जो है बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान का मुहाना जहाँ पे उद्योग भवन है वहाँ तक ये पूरा काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो पहुँचेगा। और तमाम बड़े पदाधिकारी हैं एसएसपी पटना के, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कार्तिकेय शर्मा, इसके अलावा जो आईजी हैं पटना के, इसके अलावा तमाम जो दूसरे सहयोगी हैं उनकी उपस्थिति है, और ट्रैफिक के जो लोग हैं पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति है। तो अभी चाक चौबंद व्यवस्था, और इस व्यवस्था के बीच यहाँ पे अब उत्साह जो है लोगों का कि चूँकि अब जो इंतज़ार था वो ख़त्म होने वाला है और थोड़ी देर में यहाँ पे रोड शो का आयोजन शुरू होगा। तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और ख़ास तौर पे कुम्हरार के, इसके अलावा पटना साहिब के भी नेता और कार्यकर्ता उनकी उपस्थिति है। इससे आगे बढ़े तो बांकीपुर विधानसभा, और उससे आगे बढ़े तो दीघा विधानसभा, दानापुर से लेकर, और चूँकि पूर्व सांसद रहे हैं रामकृपाल यादव और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और इस बार प्रत्याशी है दानापुर से, तो वो भी यहाँ पे उपस्थित है। तो सभी आसपास के जो प्रत्याशी हैं वो उनकी उपस्थिति, और इस बीच यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। और दूसरी ओर कार्यकर्ताओं की एक कतार भी है, उसमें महिला मोर्चा की जो भागीदारी है वो भी बढ़ चढ़कर है, और ये लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और फिर प्रधानमंत्री को अभिवादन करते हुए और प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए दिनकर गोलंबर के अंदर पहुँचेंगे, जहाँ पे माल्यार्पण के बाद यहाँ से रोड शो की शुरुआत होगी। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए ये तमाम जो आज का आयोजन है, और पार्टी की उम्मीद है और साथ ही साथ गठबंधन के घटक दल एनडीए के लोगों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो से ऊर्जा का संचार होगा तमाम सारे नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में, और इसका एक सकारात्मक प्रभाव जो है लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की मुहिम के तहत होगा। चुनाव सामने में है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस महत्वपूर्ण चुनाव और अभियान में जुटे हैं, और उसी कड़ी में अलग अलग तमाम सारे लोग बिल्कुल युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार अभियान को गति दे रहे हैं। और उसी कड़ी में यहाँ पे तमाम सारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, और यहाँ पे अब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और पहुँचकर यहाँ पे रोड शो के आयोजन में भाग लेंगे, और तैयारियाँ उसी तरीके से।
बिल्कुल रजनीश, हमारे संवाददाता लगातार यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रोड शो को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में किस तरीके का उत्साह यहाँ पर नज़र आ रहा है। पटना से जितने भी उम्मीदवार हैं प्राय सब वहाँ पर मौजूद हैं। बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता वहाँ पर मौजूद हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान वहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी बड़े नेताओं की वहाँ पर मौजूदगी है और रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद रोड शो की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी और उसको लेकर तभी सारी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। आप इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो लगातार नारेबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वहां पर मौजूद हैं। अब तमाम तरीके की तैयारी की गई है और सभी बड़े नेता और सभी बिहार एनडीए के नेता वहां पर मौजूद हैं। और रजनीश, एक बार फिर से बता दीजिए कि आज क्या रूट क्या रहेगा ये रोड शो का? हाँ बिल्कुल, देखिए जहाँ तक रूट की बात है, पटना का बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिनकर गोलंबर, यहाँ से रोड शो की शुरुआत हो रही है। और ये दिनकर गोलंबर से जब पश्चिम की ओर जो जिधर गाड़ी लगी हुई है, ये नाला रोड कहलाता है। और नाला रोड पटना का बहुत ही प्राइम इलाका है और बहुत ही बिजनेस सेंटर है एक तरीके से। और दोनों ओर बहुत ही पुराने ज़माने से, यानी कि जो पुराना पटना के समय से ये इलाका बड़ा ही गुलजार और व्यावसायिक जो उद्यम है उसका केंद्र रहा है। और दोनों ओर बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। और बाईं ओर अगर कैमरे की नज़र से हम दिखाएं कि बाईं ओर का जो इलाका है, चिकित्सकों के बड़े बड़े नामचीन चिकित्सक जो हैं उनका क्लिनिक जो है वो कतार से है। और साथ ही इस रोड में फर्नीचर से लेकर स्पेक्टिकल्स जो चश्मे की दुकान है, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स को लेकर आगे में चूड़ी गली के नाम से बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ की पूरे राज्य के लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं कॉस्मेटिक्स के सामानों की होलसेल खरीदारी को लेकर। और उसी तरीके से ये जो इलाका है, अगर पीछे अगर देखें जो मूर्ति है दिनकर गोलंबर और उसके पीछे का इलाका, वो एजुकेशन हब के तौर पे जाना जाता है। तो बड़ा ही प्राचीन ये इलाका है। अगर वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हो तो आप बात भी कर सकते हैं। देखिए, हम कोशिश करते हैं, थोड़ा कंजेशन है और जगह की भी कमी है। खासे उत्साहित है तमाम सारे लोग और यहाँ पे मीडिया कर्मी भी उसी तरीके से पहुँचे हैं। आज कितना उत्साह है आज इस कार्यक्रम? निश्चित रूप से मोदी जी का ही तीसरा पटना में रोड शो है। हम लोग में काफ़ी उत्साह है। आप देखेंगे कि जितने छत पे होंगे सब ने अपना बैनर भी लगाया हुआ है कि मोदी जी आपने सीता माता का मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, यहाँ की जनता में भी काफ़ी उत्साह है अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत को लेकर। तो आज उत्साह है, बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा। मोदी जी जिंदाबाद। क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया है, मोदी जी भारी बहुमत से बिहार में सीट को जीतने जा रहे हैं, 220 सीट। अभी देखिए, अभी यहाँ पे गाड़ियों का काफिला जो है उसके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। और अभी कई सारे जो गाड़ियाँ हैं ट्रैफिक से रिलेटेड या फिर रूट को लेकर वो यहाँ पे गुजरी है। और थोड़ी देर में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। ये देखिए, ये भी जो गाड़ियाँ हैं उसी तरीके से प्रशासन की है, जो लीड को लेकर गाड़ी लगाई जाती है आगे में, और लीड की गाड़ी और लास्ट में जो टेलर की गाड़ी होती है। तो यानी कि अब बस कुछ ही समय है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे। और आगे का जो अनुशासन है उसको देखकर स्पष्ट है कि तमाम सारे जो नेता हैं उन्होंने अपने पोजीशन जो है वो ले लिए हैं। और नारा जो है उसी तरीके से उत्साह के साथ नेता और कार्यकर्ता जो है वो लगा रहे हैं। और कुल मिलाकर देखें तो अब बहुत कम समय बचा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे उपस्थित होंगे और इसको लेकर उत्साह जो है वो चरम पे है। नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति यहाँ पे, और थोड़ी ही देर में यहाँ पे रोड शो की शुरुआत होनी है। और प्रधानमंत्री बस अभी से कुछ ही देर में पहुँचेंगे। जो लीड वाली गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ यहाँ पे, और ये जो मीडिया की गाड़ी आगे ले जाई जा रही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे की जो व्हीकल्स हैं उनको भी यहाँ पे ले जाया जा रहा है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब
पहुंचे हैं यहाँ पे स्थल पर।